हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वक्री ग्रह के बारे में जाना था एंड टुडे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, है ना, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो लव मैरिज होती है ना, तो उसके लिए जो प्लैनेट्स होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो है हमारा शुक्र, है ना। जो शुक्र होता है गाइस वो मेल पर्सन जो होते हैं उनकी कुंडली में एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। मंगल जो हमारा रिस्क लेने वाला प्लेनेट है, अगर आप रिस्क ले ही नहीं सकते तो फिर आप लव मैरिज कैसे करेंगे। चंद्रमा जो होता है आपका फर्स्ट साइट अट्रैक्शन होता है, तो उसको भी एनालिसिस किया जाता है ना, कि उसकी पोजीशन कैसी है। राहु केतु ये परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ने वाले प्लेनेट है ना, तो इनको भी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके लव मैरिज के उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है गाइस। अब लव मैरिज के लिए हम लग्न कुंडली और उसके साथ साथ जो हमारा D9 चार्ट होता है ना, D9 चार्ट किसको बोलते हैं, नवमांश कुंडली को। तो जो हम योगों के बारे में बात करेंगे गाइस, वो हो सकता है कि आपकी लग्न कुंडली में भी बन सकता है वो योग, या फिर आपके नवमांश कुंडली में भी बन सकता है। तो आपको दोनों में उसको अप्लाई करके देखना होगा, है ना, ठीक है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम लव मैरिज के लिए फ्रेंड्स दो हाउसेस को नोटिस करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 12 अलग अलग जो हमारे भाव होते हैं वो सभी भाव अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो लव अफेयर्स के लिए 5th हाउस को देखा जाता है, और लव अफेयर से उसको मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 7th हाउस को भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें दो हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक 5th हाउस और एक 7th हाउस। ये हमारा 5th हाउस होता है कुंडली का। ये मैंने बहुत सारे पर्सन्स की कुंडली ली है अलग अलग, आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए। तो जो 5th हाउस होता है ना, उसको हम सारे हमारे लव अफेयर्स को देखने के लिए करते हैं, है ना, एनालिसिस। और जो हमारा 7th हाउस होता है, इससे हम ये हमारा विवाह स्थान है ना, तो इससे हम मैरिज को देखते हैं। और जब ये 5th हाउस और ये 7th हाउस, इन दोनों के जो लॉर्ड होते हैं, जैसे अब यहाँ पर 5th हाउस कौन है गाइस, ये मेष ये धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर लिखा है ना, मतलब ये धनु लग्न की कुंडली है। अब इसमें 5th हाउस का मालिक कौन बना, मेष, 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। अब यहाँ पर 7th हाउस का स्वामी कौन बना, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन है, बुध। तो मंगल और बुध, है ना, मंगल और बुध का अगर इस कुंडली में कहीं भी आपस में या तो युति संबंध मतलब कंजक्शन में दोनों आपस में साथ में कहीं बैठे हो, है ना, इन 12 हाउसेस में कहीं भी, या तो मंगल और जो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, बुध, ये दोनों साथ में या तो कहीं पर बैठे हो पत्रिका में, है ना, या फिर दोनों एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हो। मंगल के पास कितनी 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये मैं आपको मेरे वीडियोस पहले कर चुकी हूँ दृष्टि वाले, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए गाइस अब, ठीक है। और जो बुध है, बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो बुध या तो अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा हो, या फिर मंगल अपनी चौथी, 7वीं या 8वीं, तीनों में से किसी भी दृष्टि से बुध को आप देख रहा हो, या फिर इनका आपस में कंजक्शंस हो, या फिर राशि परिवर्तन हो। राशि परिवर्तन मतलब कैसे, मतलब मंगल जो है वो बुध की राशि में हो, या बुध मंगल की राशि में हो, है ना, दोनों आपस में इनका राशि परिवर्तन हो, है ना। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो इस जातक की लव मैरिज के योग बनते हैं। तो आप इसमें इस कुंडली में देखिए, ये आपकी इसी जातक की एक, ये पहला पर्सन है, इसी की ये लग्न कुंडली है और इसी की ये नवमांश कुंडली है। तो आप यहाँ पर लग्न कुंडली में देखिए, बुध यहाँ पे, सॉरी, मंगल बना 5th हाउस लॉर्ड, और यहाँ पर 7th हाउस लॉर्ड कौन बना, बुध बना। तो ये देखिएगा, इस बुध जो है यहाँ पर 6th हाउस में बैठा है, और जो मंगल है वो 11th हाउस में बैठा है ना। तो अगर मैं यहाँ से मंगल को देखूँ और बुध को देखूँ, तो बुध क्या 7वीं, बुध के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। क्या बुध 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं देख रहा। अब आप मंगल को देखो, मंगल के पास कितनी दृष्टि है, 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। चौथी से देखो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से मंगल देख रहा है क्या बुध को, नहीं। उसके आगे बढ़ो, 5 6 7, 7वीं दृष्टि से बुध, मंगल क्या बुध को देख रहा है, नहीं, पर मंगल के पास एक और दृष्टि है, 8वीं दृष्टि।
तो मंगल 8वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो यहाँ पर पंचमेश मतलब 5th लॉर्ड, सप्तमेश मतलब 7th लॉर्ड, तो पंचमेश और सप्तमेश का आपस में यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है। बस यहाँ पर ड्रॉबैक एक चीज़ का है कि जो बुध है वो मतलब जो ये 7th लॉर्ड है वो जाके 6th हाउस में बैठ गया है ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसमें क्या होता है गाइस कि शादी हो जाती है लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ होती है, और होती भी है तो आगे बॉन्डिंग इतनी अच्छी रहेगी इस चीज़ की इतनी गारंटी नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि जो गुरु है ना, गुरु लग्न में बैठा है आपके केंद्र में, ठीक है, लग्न में ही बैठा हुआ है, और अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि से ये 5th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पर 5th हाउस न तो दूषित हुआ है ना, न अशुभ ग्रहों के, अब जो 5th हाउस है, 5th हाउस में यहाँ पर देखा जाए तो शनि की भी पूर्ण दृष्टि हो रही है ना, शनि की भी पूर्ण दृष्टि 5th हाउस में, मंगल भी 7वीं दृष्टि से देख रहा है और चंद्रमा भी देख रहा है। तो यहाँ पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, साथ में अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव है। जब ऐसा कहीं किसी कुंडली में होता है कि शुभ ग्रह भी का भी इफेक्ट हो और अशुभ ग्रहों का भी इफेक्ट हो, है ना, तो जो मतलब पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों ही इफेक्ट हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कठिनाइयों से ही सही लेकिन मैरिज हो जाती है। तो मतलब इस जातक की मैं जानती हूँ गाइस, मतलब देखी हुई है मेरी इसकी पत्रिका, तो इस जातक की लव मैरिज हो चुकी है ना, पर बहुत कठिनाइयों के साथ शादी हुई थी इसकी, मेरे को अच्छे से पता है। तो ये चीज़ें रहती है ना, ये आप कुंडली से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब किस सिचुएशन में आपकी शादी होगी, है ना, मतलब ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको यहाँ पे कि पंचमेश और सप्तमेश का आपस में, तो ये प्रबल योग बना देता है जब पंचमेश और सप्तमेश का आपस में या तो राशि परिवर्तन, दृष्टि संबंध, या कोई भी अगर दोनों का युति संबंध हो तो ये प्रबल योग बना देता है गाइस लव मैरिज के, ठीक है। अगर ये 6 8 12 में बैठा है तो ये चीज़ें ये इसको इफेक्ट को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि जो गुरु है उसकी पूर्ण दृष्टि है, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, 2 शुभ ग्रहों की भी दृष्टि साथ में, है ना, और मंगल तो ऑलरेडी पंचमेश है तो उसकी भी पंचम भाव पे दृष्टि है, तो इसलिए यहाँ पर इसके प्रबल योग बन गए लव मैरिज के। आपको ये चीज़ क्लियर है। अब इसी को हम नवमांश कुंडली में देखते हैं। तो नवमांश कुंडली में इसी जातक की नवमांश कुंडली, इसको आप देखिए अच्छे से। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो नवमांश कुंडली में जो आपका ये 10th हाउस था, है ना, उसी में मंगल और बुध, है ना, लग्न कुंडली का पंचमेश और सप्तमेश जो था वो नवमांश कुंडली में दोनों युति बना के बैठ गया 10th हाउस में जाके, है ना। तो यहाँ पर ये प्रबल योग बन गए इस लव मैरिज के। तो इस जातक की लव मैरिज तो मतलब कुंडली से ही आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मतलब लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मैंने आपको ये फर्स्ट रूल समझाया। अब आप सेकंड रूल को इसको समझिए। जो 5th लॉर्ड है ना, या फिर जो 7th लॉर्ड है उसके साथ कहीं पर चंद्रमा बैठ जाए या फिर कहीं पर शुक्र बैठ जाए या दृष्टि दे दे तो वहाँ पर लव अफेयर्स होने के योग भी बन जाते हैं गाइस। और कहीं कहीं मतलब अगर कंडीशन मतलब पत्रिका में अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो पंचम भाव पे तो ये फिर लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाता है गाइस। इसको अपन इसमें समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो 5th हाउस का आपका लॉर्ड है, आपका 5th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर गाइस, इस पत्रिका में देखिए 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र बन रहा है ना। और 7th हाउस का लॉर्ड कौन है आपका, यहाँ पर गुरु बन रहा है ना। तो आपको विजिबल है गाइस ये, ठीक है। तो गुरु बन रहा है, तो गुरु पर यहाँ पर किसकी दृष्टि है गाइस, देखिए गुरु पर यहाँ पर किसकी दृष्टि है। पहली बात तो जो आपका 7th लॉर्ड है ना, 7th हाउस पे एक तो फर्स्ट चीज़ की चंद्रमा की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है ना 7th हाउस में। और दूसरी चीज़ इसमें एक रूल ये अप्लाई होगा गाइस कि जो 7th लॉर्ड है आपका, है ना, 7th लॉर्ड गुरु बन रहा है और गुरु किसके साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, है ना। तो ये रिस्क उठाने के लिए अवेलेबल हो गया इंसान, ठीक है। तो मतलब जो 7th हाउस था, है ना, उसका लॉर्ड गुरु था, उसके साथ में मंगल बैठ गया, तब भी ये लव मैरिज के प्रबल योग बना देता है। और चंद्रमा लग्न में बैठ के जब 7th हाउस को देख रहा है ना, तो ये लव अफेयर्स के भी योग बना देता है गाइस। तो ये भी एक सिचुएशन कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो पंचमेश है वो
12th हाउस में होके स्वराशि का बेड़ी है ना। तो यहाँ पर भी इस पर्सन की पत्रिका में आप देखेंगे तो लव मैरिज के योग दिखाई देते हैं। अब तीसरी सिचुएशंस और होती है इसमें, अगर मंगल जो है वो एक मैंने आपको वो बताई थी 5th लॉर्ड और जो 7th लॉर्ड है ना उसके साथ चंद्रमा या शुक्र बैठ जाए, जो मैं भी पहले बात कर रही थी, है ना। 5th लॉर्ड कौन सा है आपका, ये रहा, है ना। 5th लॉर्ड के साथ में 5th लॉर्ड यहाँ पर क्या है, इसकी 3rd पर्सन की पत्रिका देखिए। 5th लॉर्ड में यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु है ना। और जो 7th लॉर्ड यहाँ पर कौन है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है ना। 5th लॉर्ड गुरु या शुक्र, है ना, इन दोनों में से किसी के भी साथ में या तो चंद्रमा बैठ जाए या फिर शुक्र खुद बैठ जाए, है ना। तो यहाँ तो शुक्र खैर 7th लॉर्ड का ही स्वामी है, तो शुक्र तो ऑलरेडी बैठा ही है 7th हाउस में, प्लस चंद्रमा भी बैठ जाए, तब ये भी आपके लव मैरिज के योग बना देता है गाइस, है ना। और लव अफेयर्स की भी योग बना देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको समझिएगा आप। अगर किसी की पत्रिका में आप देखते हैं कि जो मंगल और शुक्र आपस में युति कर ले, है ना, या फिर जो शुक्र है वो राहु के साथ युति कर ले, है ना, तब भी, या 5th हाउस में या 7th हाउस में, या उन पर दृष्टि डाल दे, तब भी वो लव अफेयर्स के योग बन जाते हैं। लेकिन जो ये वाला जो लव अफेयर्स होता है गाइज, वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए होता है ना, उसमें आपको रियल लव नहीं मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें होती है। अब हम इसको और आगे दूसरी चीज़ समझते हैं। कुंडली में अगर शुक्र, है ना, राहु के साथ हो या शुक्र शनि के साथ हो, है ना, इस चीज़ को समझना। कुंडली में अगर शुक्र राहु के साथ हो या शनि के साथ संबंध बना ले, तब भी आपके लव मैरिज के योग बन जाते हैं। उसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा लेकिन कि जो आपका 5th हाउस है कहीं वो दूषित तो नहीं है। 5th हाउस का जो लॉर्ड है पंचमेश, वो कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, या नीच का तो नहीं है, या मारक ग्रह की या किसी चीज़ की पंचमेश पे दृष्टि तो नहीं है, या पंचम भाव पे दृष्टि तो नहीं है, तो वो योग कैंसिल भी हो जाते हैं लव मैरिज के, है ना। तो वो चीज़ देखिएगा। अब आगे और इसको समझिए कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में हो, है ना, तब भी आपके लव अफेयर्स के और लव मैरिज के योग मैंने बहुत लोगों की पत्रिका में देखे बनते हैं गाइस, है ना। और अगर आपके 5th हाउस में, है ना, अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों आपके 5th हाउस में साथ में बैठे हो, और जो 5th हाउस का जो भी आपका लॉर्ड हो, है ना, ये एग्जाम्पल उसका नहीं है, आप अभी तो मैं इसको आपको रूल्स बता रही हूँ, ये दूसरा एक और आपको आगे समझाऊंगी उसके अकॉर्डिंग है ये। और अगर जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो भी शुक्र प्लस चंद्रमा की युति को देख रहा हो, तो ये भी प्रबल योग बन जाते हैं गाइस लव मैरिज के। 5th हाउस में शुक्र और चंद्रमा की युति हो और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं से शुक्र और चंद्रमा को देख रहा हो, तब भी ये लव मैरिज के योग बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, अगर आप इसको, चलिए आप इसके एग्जाम्पल को पहले समझिए। आप इसको देखिए, इस कुंडली को एनालिसिस करते हैं। इसमें हमने देखते हैं कि जो पंचम भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर मतलब कर्क राशि। अब कर्क राशि का स्वामी कौन होता है फ्रेंड्स, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ठीक है। अब ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में यहाँ पे क्या लिखा है, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर मतलब इसकी वो कौन होता है, बुध होता है, ठीक है। तो अब चंद्रमा और बुध यहाँ देखिए युति बना के अष्टम भाव में बैठा है, कौन, चंद्रमा और बुध, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पंचम भाव दूषित हो गया। कैसे दूषित हो गया, क्योंकि मंगल नीच का हो गया कर्क राशि में, है ना, और साथ में राहु भी बैठ गया, तो ये अंगारक योग भी बना दिया। लेकिन फिर भी इस जातिका की मेरे को मतलब मेरे पहले आया था एनालिसिस करने को पत्रिका, तो इस जातिका की लव मैरिज हुई है उसके बाद भी। पर आप इसको समझिए कि कैसे हुई है ना, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं तो बुध और जो चंद्रमा है ना, वो युति बना के अष्टम भाव में बैठ गया। पहली हमारी कंडीशन अप्लाई हुई। अब यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, भाव दूषित हो गया, फिर भी लव मैरिज हुई। क्यों हुई लव मैरिज, इसमें देखिए जो मंगल है, मैंने आपको पहला एक रूल बताया था कि जो जब पंचमेश को या सप्तमेश को, है ना, अगर मंगल कहीं से देख रहा हो, उस मंगल अगर उनके साथ बैठा हो या उनसे कोई संबंध बना ले, तब भी आपके लव मैरिज के योग बन जाते। तो यहाँ पर जो मंगल है 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से, 4 नंबर मतलब चंद्रमा, 6 नंबर मतलब बुध, इन दोनों को मंगल क्या कर रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है, और साथ में शुक्र भी इन्वॉल्व हो गया इसमें।
तो ये लव मैरिज के योग बना देगा। इस इंसान की शादी कठिनाइयों से हुई है और शादी के बाद ये मतलब मैरिज अनसक्सेसफुल थी है गाइस, है ना, मतलब इतने अच्छे से नहीं चल पाएगी क्योंकि प्रेम नहीं है इस मैरिज में, है ना। क्योंकि देखिए गाइस, प्रेम विवाह योग में क्या है कि मतलब उसके आप नाम से ही समझ सकते हो कि मतलब अगर आप प्रेम ही नहीं है तो फिर वो विवाह सक्सेसफुल नहीं रह पाता, है ना। झगड़े और लड़ाइयाँ इसमें आप देखोगे तो ज़्यादा होगी क्योंकि मंगल और राहु एक साथ बैठ के जो हमारा ये लव अफेयर्स का भाव है उसको उसने दूषित कर दिया है ना, अंगारक योग बना दिया। तो ये चीज़ें होती है ना इसमें। पंचमेश और सप्तमेश जो आपका था, देखिए यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड, सेवन्थ लॉर्ड चंद्रमा और बुध वो 8th हाउस में जाके बैठा है तो प्रबल योग बन गए। बट 5th हाउस आपका दूषित हो गया तो ये क्या हो गया, आपकी अनसक्सेसफुल मैरिज को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है फ्रेंड्स, है ना, कुंडली में, तब जाके आप किसी की भविष्यवाणी करेंगे कि हाँ इसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तब ऐसे नहीं कि आपने एक बस 2 हाउस को देख लिया और हो गया। आपको नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको लग्न कुंडली भी देखनी पड़ेगी, है ना। या एक कंडीशन और होती है, इसको समझिए, अगर 5th हाउस जैसे यहाँ पे चंद्रमा है ना, यहाँ पर 7th हाउस क्या है, बुध है। अगर इन दोनों के जो भी नक्षत्र के स्वामी होते हैं ना, बुध के नक्षत्र कौन से होते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र कौन से होते हैं, अगर ये इंटरचेंज हो गए हो, है ना, मतलब जो बुध है वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठ गया और चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में जाके बैठ गया और तब भी ये प्रेम विवाह के योग बना देता है ना। और ये जो प्रेम विवाह योग होते हैं इनको ये ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं क्योंकि अगर 5th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, मारक ग्रह बैठा हो, या फिर उसको 5th हाउस को कोई दूषित कर दे, पापी ग्रह मिलके या कुछ भी, तो ये वाले जो योग होते हैं वो टल भी जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको ये प्रेम विवाह योग समझाने में सफल होंगी आज। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझको कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आप देख पाएँ। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।